तब राजा मिलिंद आयुष्मान नागसेन के पास गया और उन्हें नमस्कार तथा अभिनंदन करने के बाद एक ओर बैठ गया। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनंदन किया। राजा बोला, भंते, जानने वाला, ज्ञाता, कोई आत्मा है या नहीं? महाराज, ये जानने वाला कौन है? भंते, जो जीवात्मा हम लोगों के भीतर रह, आँख से रूपों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है और मन से धर्मों को जानता है। जिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर जिस खिड़की से, पूरब वाली से या पश्चिम वाली से या दक्षिण वाली से या उत्तर वाली से देखना चाहें, देख सकते हैं। स्थव बोले, महाराज, 5 दरवाजे कौन से हैं सो मैं कहूँगा, आप उसे मन लगाकर सुने। हम लोग कोठे पर बैठकर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते हैं। उसी तरह हम लोगों के भीतर रहने वाले जीवात्मा में आँख, कान इत्यादि सभी इंद्रियों से रूपों को देखने, शब्दों को सुनने, गंधों को सूंघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या धर्मों को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए। राजा बोला, भंते, ऐसी बात तो नहीं है महाराज। तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता। महाराज, इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यहीं बैठे बैठे खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ साफ देख सकते हैं। इसी तरह क्या हम लोगों के भीतर रहने वाला जीवात्मा आंखों के खुल जाने से खुले आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता है? क्या कान, नाक, जीभ और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है? क्या गंधों को सूंघ सकता है, रसों को चख सकता है और क्या चीजों को स्पर्श कर सकता है? राजा बोला, नहीं भंते। महाराज, तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता। महाराज, यदि दिन नामक पुरुष यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? हाँ भंते, जानूंगा। महाराज, यदि दिन फिर भीतर आकर आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? हाँ भंते, जानूंगा। महाराज, इसी तरह हम लोगों के भीतर में रहने वाला जीवात्मा जीभ से बाहर के रस को जानेगा। ये खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है, कसला है या मीठा है? हाँ भंते, जानेगा। उन रसों के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने वाला जीवात्मा उनका अनुभव करेगा या नहीं? ये खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है, कसला है या मीठा है? राजा बोला, नहीं भंते, नहीं अनुभव करेगा। महाराज, तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता। महाराज, कोई आदमी 100 घड़े मधु मंगवा एक नाद भरवा दे, फिर एक दूसरे आदमी का मुंह अच्छी तरह बंधवा उसमें डलवा दे, तो आप बतावें क्या वह जान सकेगा कि जिसमें वह डाल दिया गया है सो मीठा है या नहीं? भंते, नहीं जान सकेगा। सो क्यों? क्योंकि मधु उसके मुंह में जाएगा ही नहीं। महाराज, तब तो आपके आगे कहे से पीछे का मेल नहीं खाता। राजा बोला, भंते, आप जैसे पंडित के साथ मैं क्या बहस कर सकता हूँ? कृपा कर बता दे कि बात क्या है। तब स्थव ने राजा मिलिंद को अभिधर्म के अनुसार सब कुछ समझा दिया। महाराज, चक्षु और रूपों के होने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने के साथ ही स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना और एकाग्रता एक पर एक उत्पन्न होते हैं। इसी तरह दूसरी इंद्रियों के साथ भी समझ लेना चाहिए। ये धर्म एक दूसरे के होने ही से उत्पन्न होते हैं। कोई भीतर जानने वाला ज्ञाता आत्मा नहीं है। राजा बोला, भंते, आपने ठीक समझाया।